हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पर मैंने आपको 3 वीडियो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी हैं और ये आपका ये चौथा वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बात करने वाला हूँ डिसहोनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार। जैसे दुकानदार आपके सामान में कैसे गड़बड़ी करता है, किस तरीके वो वज़न के अंदर कमी करता है, किस तरीके से वो प्राइस के अंदर आपके हेर बदल करता है, ठीक है, फेर बदल करता है। तो उस चीज़ों को हम लोग सीखेंगे ताकि आपसे कभी भी आपसे कोई बेईमानी ना कर पाए, ठीक है। सारी बातें हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल सीखेंगे। धीरे धीरे एक बार आसान क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन। तो हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो अभी तक आपने अगर वो सारी वीडियो नहीं देखी है मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो एक बार आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। आपको 100% आपको बेनिफिट होगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। खासकर ये रेलवे के लिए मैं करवा रहा हूँ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए, ठीक है। बाकी आप एसएससी हो, चाहे बैंक हो, आप चाहे कोई सा भी सेक्टर हो या आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। और काफ़ी वीडियो हैं, काफ़ी चैप्टर जो मैंने करवा दिए ऑलरेडी, वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप लोग चेक देख सकते हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पढ़ लीजिए आप लोग फटाफट से, मैं पढ़ लेता हूँ लैपटॉप के अंदर। एक दुकानदार जो है 10% की बेईमानी करता है। एक दुकानदार जो है वो 10% की बेईमानी करता है और 10% बेईमानी बेचते समय करता है। लेकिन 10% बेईमानी कब करता है, वो खरीदते समय, और 10% बेईमानी कब करता है, वो बेचते समय। तो बात निकालें वो लाभ परसेंटेज, क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज। देखिए 10% खरीदते समय और 10% अगर बेचते समय कर रहा है, तो हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला A+B, क्योंकि दोनों बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसको, भाई दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है। खरीद रहा है वो 10% एक्स्ट्रा खरीद रहा है, और जब बेच रहा है 10% कम दे रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब दोनों प्रॉफिट एक साथ हो तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला A+B, AB/100। तो कितना जाएगा, 10 + 10 कितना जाएगा, 21। या फिर आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था CI परसेंटेज के अंदर, मैंने आपको सिखाया था कि जब रेट आपकी 2 साल हो, रेट अगर 10% हो, टाइम 2 साल हो, तो हम क्या लेते हैं 21%, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये रेट ही आपका रेट वाला काम करेगा यहाँ पर ये, ठीक है, CI परसेंटेज काम करेगा आपका। अब देखिए लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो सकता है कि सर हम कैसे मान लें कि 10% ही प्रॉफिट होगा खरीदते समय, 10% ही। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि सपोज करो CP और SP की बात करते हैं। उसने खरीदते समय उसने क्या करा, उसने 10% की बेईमानी कर दी, है ना। भाई इसने क्या करा, किसी होल सेलर से वो खरीद रहा है सामान, तो उसने क्या करा, 10% की बेईमानी कर दी खरीदते समय। यानी कि खरीदना कितना चाहिए था उसको, 100 खरीदना चाहिए था, 100 चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसने खरीदा कितना खरीदा उसने, बताइए, 110 खरीदा। कितना उसने, 110 रुपये खरीदा, ठीक है। लेकिन अब बेचते समय उसने क्या करा, 10% का और कर दिया नुकसान। भाई इसने क्या करा, बेचते समय क्या किया, 10% और चोरी कर लिया वो। मतलब खुद तो 10% एक्स्ट्रा खरीद रहा है, लेकिन जब बेच रहा है किसी और को तो उसको 10% कम और दे रहा है। यानी कि उसको देना चाहिए था 100, दे कितना रहा है वो, 90। अब मुझे बताइए, जिस चीज़ को उसको 110 में बेचना चाहिए था, मतलब उसने कमाए तो कितने, 110, ठीक है। कमाए तो उसने 110, और उसने खुद ने कितने पे किए, 90 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो आर्टिकल की बात है, उसने कितने रुपये पे किए, उसने पे किए हैं ओनली 90 रुपये। उसने कितने पे किए, उसने जब पे किए वो कितने किए, 90 रुपये। जबकि उसने पे तो खुद ने तो पे 90 रुपये किए, लेकिन उसने सामने वाले को कितने रुपये का सामान दिया, 110 रुपये का, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 90 का सामान उसने 110 में बेच दिया। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का, कितने पर, 90 पर, इंटू कर देंगे 100 से। तो इसका जो आंसर आएगा, 1/3 होता है, 11 से 1/3 होता है, तो हो जाएगा 22 सही 2/9। अब इसका जो एक्चुअल आंसर आता है वो ये होता है, लेकिन हमारा जो आंसर है क्या है, 21%, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे या SSC तो इसको सही मानती है, जबकि बैंक वाले इसको सही मानते हैं। बैंक के अंदर इसी क्वेश्चन को ये वाला ऑप्शन सही मानते हैं, SSC रेलवे इसको सही मानते हैं। तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, SSC और रेलवे वाले, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया तरीका दोनों का। अरे समझ पा रहे हो ना आप लोग, इस क्वेश्चन में यही थोड़ा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं
इसलिए मैंने दोनों तरीके करवा दिए हैं ताकि बैंक वाले भी कर सकें और रेलवे वाले एसएससी वाले दोनों कर सकें। ठीक है, मैंने आपको दोनों के दोनों मेथड समझा दिए हैं। ध्यान रखना एसएससी और रेलवे के अंदर आपको इसका आंसर 21% ही देना है। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या कह रहा है देखिए। एक बेईमान विक्रेता जो है अपना सामान जो है लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है भाई, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में वो 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, यानी कि जहां उसको 1 केजी का यानी कि 1000 ग्राम का वेट का यूज़ करना चाहिए था, मामू मात्र 875 ग्राम का ही यूज़ करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। यानी कि उसको यूज़ कितना करना चाहिए था, 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसने दिया कितना उसको, 875 ग्राम। कितना दिया उसने, 875 ग्राम दिया उसको। ठीक है, तो उसने जो देखिए उसने खरीदे कितने में, उसने क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने खरीदा कितने में, 875 रुपये के अंदर। इतने का माल तो उसने खुद के पास था, इतने की उसकी कीमत थी, इतने की कीमत थी, जबकि उसने कितने बेचा उसको, 1000 रुपये में। 1000 रुपये में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। ठीक है, हम मान लेंगे 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो उसने खुद ने कितने में खरीदा, 875 में, बेचा कितने में, 1000 रुपये में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा आपका SP। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, बताइए एक बार, 125 का 125 का कमाया, कितने पर, 875। गुणा कर देंगे 100 से, तो काट दो 25 से एक बार, 25 3 75, 75 कितना बचेगा, 12, 25 पंजे 125, 25 से काट दो 5 बार। ठीक है, 5 से काट दो 7 बार, तो कितना आ गया, 1/7। और 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। यानी कि इतने का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन दिया कितना उसने कस्टमर को, 875 ग्राम। ठीक है, तो उसने कितने रुपए पे किए, देखिए खुद ने तो जब उसके पास जो माल आया तो उसने क्या करा, उसने तो सिर्फ 875 ग्राम के ही उसने क्या करे, उसका खर्चा आया। कितने का खर्चा आया, 875 का। लेकिन इसी रुपए को उसने क्या करा, 1000 इतने रुपये का सामान था, उसने बेचा कितने में, 1000 रुपये के अंदर। भाई इतने रुपये का सामान था, एक्चुअल वैल्यू उसकी इतनी थी, लेकिन बेचा कितने में, 1000 के अंदर। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 125 का, कितने पर, 875 पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, और इसके अंदर इतना भी नहीं करना है आपको ना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में कैसे करना, देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे करना है आपको, बिल्कुल आपको पेन नहीं चलाना है, पेन तो बहुत कम चलाना है, मतलब आपको लिखना कितना है, देखिए 875 है ये। ठीक है, तो 875 से कितना कम है, आपको होगा 125 कम है। और किस पर कम है ये, 875 पर। बस इतना ही लिखना है आपको, 1000 से जितना कम है वो यहाँ लिखना है, और जितने पर आपने बेचा है, जितना ग्राम आपने दिया है वो बटे में लिख देंगे, इंटू कर देंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ही सोल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग फटाफट से। एक व्यक्ति जो है चावल को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है चावल को क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, तथा तोलते समय वह 20% कम तोलता है, और चावल का परसेंट लाभ बताइए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, CP लिखेंगे पहले, तो यहाँ से शुरू करेंगे ना। देखिए क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SP लिखेंगे, CP लिखेंगे, SP लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब कितना होता है, देखिए 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को 1 अगर इसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर क्या आता है हमेशा, प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 रुपये की CP है, 1 रुपये अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, CP में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11। 10 की चीज़ को 1 तो प्रॉफिट बेचेगा, तो बेचा कितने में, 11 में। तो हम कह सकते हैं कि 10 की चीज़ को, यानी कि CP 10 था, बेच कितने में रहा है, उसको 11 में बेच रहा है। ठीक है, इतना हमको लिखना है। तथा तोलते समय वह 20% कम तोलता है। 20% क्या करता है, कम तोलता है, 20% कम, लेस करता है। तो देखिए ये तो एक्स्ट्रा था, ये कम है, तो 20% होता है 1/5। 1/5 का मतलब है ये तो CP हो गया, ये क्या हो गया आपका, लॉस हो गया, कम तोलता है ना ये। तो देखिए 5 सामान था, ठीक है, तोलता कितना है वो, 1 कम तोलता है, यानी कि इसको देना चाहिए था 5, लेकिन देता कितना है वो, 4 देता, कितना है वो, 4 देता है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा, 40। 5 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, 55। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 10 गुणा 4 को आप लोग यहाँ मत लिखना, जहाँ से स्टार्ट किया है 10 से 4 से, तो यहीं आएगा बेस में। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कहा था आर्टिकल वाले क्वेश्चन के अंदर,
कि एक के दर से कितने बेचता है, 4 बेचता है, उस टाइप के क्वेश्चन में आप करवाए थे, वही तरीका आपको यहाँ पर अपनाना है। आप देख सकते हैं आप लोग 40 से की चीज़ को 55 बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, ये आप कहोगे प्लस का 15 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्लस का 15 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 40 पर। तो 5 8 40, 5 दिए 15, और 3/8 कितना होता है, 37 सही, 1/2%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको, देखिए अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसी क्वेश्चन का आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। हालांकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सारी चीज़ें बेसिक से ही करनी है बिल्कुल ही, तो देखिए 10% लाभ बेचता है, यानी कि 100 की चीज़ को कितना बेचता है वो, 110 में। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो, 20% कम तोलता है, यानी कि तोलना चाहिए 100, तोलता कितना है वो 90। वही कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 90 गुणा 100, ये कितना आएगा 110 गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 से कितना आ गया 2। कुछ गलती कर देगा इसके अंदर, कुछ गलती हुई है इसके अंदर। कई बार 20% है, सॉरी ना, ये 20% है, तो 100 का आएगा कितना आएगा, ये 80 आएगा यहाँ पर ना, कितना आएगा 80 आएगा, तो ये आएगा 80 यहाँ पर, कितना आएगा 80। 100 इंटू कितना आएगा 80 आएगा यहाँ पर ना, पता नहीं कैसी गलती हो रही है आज ये। फिर देखिए ये कट गया आपका, बचेगा देखिए कितना बचा, फिर 8, ये बचा 3, कितना बचेगा 8, और ये बचेगा 11। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का, और कितने पर हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 8 पर। गुणा कर देंगे 100 पर, तो आंसर कितना आएगा 37 सही, 1/2%। आंसर आपका वही आएगा, चाहे आप तरीके कितने चेंज कर लो, आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आंसर आपका चेंज हो जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको यही तरीका, यही फॉर्मेट आपको लास्ट तक रखना है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, चाहे एमआरपी पूछ ले, चाहे डिस्काउंट दे ले, आपको तरीका यही अपनाना है, सीपी और एसपी वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए अगला फटाफट से आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो है चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम वस्तु देता है, तो चाय पर हानि या लाभ आप लोगों को निकालना है। ठीक है, देखिए अरे भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो आप लोग कमेंट बताओ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना मुझे बताइए कमेंट के अंदर। बताइए सब लोग, सभी लोग बताइए क्या जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस या नो कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, देखिए आपको वही लिखना है, सीपी, क्या लिखना है आपको, सीपी और एसपी, ये दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सीपी और एसपी। अब क्या कर रहा है, देखिए 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को कितने बेच रहा है वो, हानि बेच रहा था, यानी कि 9 बेच रहा है। 10 की चीज़ें कितने बेच रहा है, और 1 में 1 की हानि हो रही ना भाई। सीपी, अगर ये सीपी है और ये लॉस है, लॉस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये प्रॉफिट होता तो 1 ऐड कर देते। आगे क्या कर रहा है, देखिए लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम वस्तु देता है, यानी कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन देता कितना है वो, 900 ग्राम देता है। फिर कुछ भी नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 10 को गुणा करेंगे 9 से, 10 गुणा 900, ठीक है, 1000 गुणा कर देंगे 9 से, इस टाइप से है ना। तो कितना आएगा आंसर, देखिए देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कर गई, ये 3 जीरो ये भी कट जाएंगे आपकी, कटेंगे नहीं कटेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, ओके, तो क्या आएगा आंसर है इसका। अब देखिए ये कितना आएगा 9, ये भी कितना आएगा 9। अब देखिए 9 रुपये का सीपी था, 9 रुपये का एसपी हुआ, तो बताइए क्या प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा, लॉस होगा क्या नहीं होगा, यानी कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 9 रुपये की चीज़ को आप 9 में बेच रहे हो, तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। वापस ध्यान दो इससे, आपको लिखना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फालतू की रामायण में पढ़ना ही नहीं है, आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, सीपी और एमओ, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, बस इस पर ही आपको डिपेंड रहना है। मैं कह रहा हूँ ये तरीका बहुत कम टीचर बताते हैं, लेकिन एक ही तरीका है ये, इन क्वेश्चन को चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं आपसे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप खुद देखना कि आप कितना फास्ट कर पाते हो। आप क्या पहले कर पाते थे और नहीं कर पाते थे, तो आपके लिए अच्छी बात है, अब आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए
कुछ भी नहीं करना। सीपी कितना है आपका 10, कितना मतलब 10% का लॉस हो रहा है, तो 10 की चीज़ को बचेगा 9 में, ठीक है। अब वो 1000 के स्थान पर दे रहा है 900, कुछ भी नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बस ध्यान इतना रखना है कि फर्स्ट वाले को इससे गुणा करेंगे तो हमेशा आएगा फर्स्ट में, इसको उससे गुणा करोगे तो हमेशा आएगा सेकंड में, फिर आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बता दो एक बार। कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इतना तो बता दो एक बार। आपको लग रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा सबसे अलग है और सबसे आसान भी है, बताइए एक बार, आपको लग रहा है नहीं लग रहा। चलो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप लोग पढ़िए फटाफट से। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या कर रहा है देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वाला, आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन के बाद क्या कर रहा है देखिए। देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 37.1/2% लाभ कमाता है। अब ये क्वेश्चन मुझे बताया कि आप खुद ट्राई करना, आप खुद चेक करना कि आप लोग इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग बाद में ट्राई करना इसको। क्या आपने, और शायद आपने, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दे भी दिए हैं आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर, तो आपने ट्राई किए होंगे मेरे हिसाब से, और नहीं किए तो आपकी गलती है इसके अंदर। अगर आपने ट्राई किया है और आपसे नहीं हुआ है, अब आप चेक करना कि ये क्वेश्चन करना कितना आसान है, सिर्फ दिखने में आपको ये टफ लगता है, ठीक है। देखिए हम दो ही चीज़ें लिखेंगे, CP और SP। क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें लिखेंगे, CP और SP। हमें सिर्फ दो ही चीज़ों से मतलब है। क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि CP अगर 100 है और X% क्या है, प्रॉफिट है, तो बेचे कितने में, वो 100 + X के अंदर, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। परंतु वह 20% वजन कम तोलता है, 20% कम वजन तोलता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि उसको पहले 5 तोलना चाहिए था, लेकिन देता कितना है, वो 1 कम देता है, यानी कि 4 देता है। 5 की जगह कितना देता है, वो 4 देता है। आगे क्या कह रहा है देखिए, और ऐसा करने पर वो 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो 37.1/2% का मतलब कितना होता है, ठीक है, मैं आपको परसेंटेज में आपको मैं बता चुका हूँ, अनएकेडमी मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़ें परसेंटेज, तो ध्यान करना कितना होता है, 3/8। कितना होता है, 3/8। अगर किसी को परसेंटेज पढ़ना हो, नंबर सिस्टम पढ़ना हो, तो अनएकेडमी पर जाकर मेरी क्लास देख सकते हो, वहाँ पर मैंने करवाया हुआ है टॉपिक, ठीक है, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। तो कितना है, 3/8, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि अगर 8 CP है और 3 क्या है, प्रॉफिट है। ये बात आप लोग ध्यान रखा करो कि अगर नीचे वाला क्या होता है, CP होता है, ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस टॉपिक के अंदर। तो SP कितना होगा, SP होगा 8 और 3 11, कितना होगा 11। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो माइनस होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 की वस्तु को कितने देता है, वो 11 के अंदर, ठीक है। CP 8 है, प्रॉफिट हुआ 3 का, तो बेचा कितना है, 11 के अंदर। बस इतना ही आपको लिखना है इसके अंदर। अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोग खुद ही बताइए मुझे एक बार, ये 8:11 तो आ गया आपके पास, क्या आ गया, 8:11 तो आ गया। लेकिन इसको आप लोग एक काम आप करो, इसको लिखेंगे लेकिन थोड़ा बाद में लिखेंगे। पहले हमारे जो प्रोसेस है हम उसको सोल्व करेंगे, है ना। पहले जो हमारा प्रोसेस है इसको लिखते हैं लास्ट में एक बार। कितना था ये, 3 और 8:11, इसको लिखेंगे लास्ट में। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अगर आपको याद है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। क्या समझाया था, कि आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 100 इंटू कितना आएगा, 4। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 500 + 5x। बताइए, ये मैंने आपको समझाया था या नहीं समझाया था, बताइए। समझाया था ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन था आपका, ये इतना ही क्वेश्चन था। अब कुछ भी नहीं करना है। ये कितना है आपका, 400 है। ये कितना है, 400 है। तो हम क्या करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, 400 जो वैल्यू है वो कितने की है, 8 की है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग, 400 जो वैल्यू है वो कितने की है, 8 की। तो 1 की वैल्यू कितने, इसको ऐसे लिखो, 8 जो वैल्यू है वो कितने की है, 400 की, ठीक है। हम क्या करेंगे, निकालेंगे 11 की। किसकी निकालेंगे, 11 की। तो 1 की वैल्यू कितनी की आएगी, 1 वैल्यू आएगी 400/8 की, ठीक है। 11 की निकालनी है तो 11 से गुणा कर देंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना। तो एक काम करो आप लोग, इसको सोल्व कर लो एक बार। कितना जाएगा, 50, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। और 1 की वैल्यू अगर 50 आ गई, आपको निकालनी है 11 की। तो 11 की आ जाएगी, कितनी जाएगी, 11 से गुणा कर देंगे।
कितनी आएगी 550, कितनी आएगी 550। या फिर आप लोग दे सकते हो कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, तो आप चेक करोगे कितना गुना है बताइए पर, ये 400 है ना, ये तो कितना है 50 गुना है। कितना गुना है इसका, ये 50 गुना। तो ये भी कितना होगा 50 गुना होगा, ये भी कितना होगा 50 गुना। तो 50 गुना कितना होगा 11 पंजे 55, यानी कितना होगा 550। ठीक है, और 500 प्लस 5x जो वैल्यू है वो 550 के बराबर होगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है 500 प्लस 5x, ये कितने की वैल्यू है आपकी 550 की। सोल्व कर लेंगे तो 5x बराबर कितना जाएगा, इसको लगा लो एक बार। 5x बराबर कितना जाएगा देखिए एक बार 50, और x का मान कितना जाएगा 10। यही आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था कि x का मान 10% आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या बोला था कि x का मान याद करो तो कितना आएगा 10%। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं, या फिर वो करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन मेरे तरीके से आप लोग, आपको सिर्फ एक ही तरीका याद रखना है। देखिए, आपको सिर्फ एक ही तरीका याद रखना है। आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि 100 की चीज़ को वो बेच रहा है 100 प्लस x के अंदर, x% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 20% वजन कम तोलता है। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 वस्तु पर वो देता कितना है 4। 5 रुपये की चीज़ पर देता कितना है वो 4 देता है, एक कम देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा 100 × 4 कितना आएगा ये 400। ठीक, कितना आएगा 400। इसको लिख लो, एक काम करो 400 लिख लो, इसको लिख लो कितना 400, है ना, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसको लिख लो 400। इसको सोल्व करोगे आप लोग, इसको गुणा करोगे तो 500 प्लस कितना आएगा 5x आ गया। कितना आ गया 500 प्लस 5x। अब क्या करना है देखिए, अब आपको पता है कि 37.5% का लाभ कमाता है। 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8 लाभ कमा रहा है, यानी कि 8 अगर CP है, 3 का अगर प्रॉफिट है, 3 का क्या है प्रॉफिट है, तो CP कितना है 8 है, तो SP कितना होगा बताइए, SP कितना होगा 8 और 3 11। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि CP कितना है 400। तो यानी कि ये रेशियो किसका है CP, यानी कि 8 का है, ये कितने का है 11 का। भाई ये CP है, ये SP है, ये भी CP है, ये भी SP है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है बताइए 50 गुना है क्या, ये इसका कितना गुना 50 गुना है। तो ये भी कितना होगा 50 गुना होगा, ये भी कितना होगा 50 गुना। यानी कि ऐसा कह सकते हैं 400 वैल्यू जो है, आप कन्फ्यूज मत होइए, 400 जो वैल्यू है वो कितने की है, कितने की बताइए 8 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, एक की वैल्यू आ गई 50 की, एक कितने गई 50 की। 11 की निकाल लेंगे तो 11 कितने देगी 11 पंजे 55, 550। और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 550 की। बस इतना ध्यान रखना है, 500 प्लस 5x जो है वो वैल्यू है 550 की। तो 5x का मान कितना आ जाएगा 50, और x का मान कितना आ जाएगा 10%। बस यही सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब तो आसान है ना, बताइए एक बार, क्या अब तो आपको समझ में आ गया है नहीं आया बताइए एक बार कमेंट में सभी लोग बताइए, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है या नहीं आया। और नहीं आया है तो वापस इसको आप लोग रिपीट करके देखना आप लोग। ठीक है, और जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इतना मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है, मतलब आ गया समझ आपको, अरे भाई समझ में आया नहीं आया। ठीक है, चलो पढ़िए अगला क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार जो है वो खरीदते समय 20% की चोरी करता है। ठीक है भाई, और बेचते समय 40% की चोरी करता है। यदि वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है तो लाभ और परसेंटेज ज्ञात करो। देखिए मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें रखनी है। एक तो याद रखना है आपको CP, एक याद करना है आपको SP। 2 ही चीज़ों पे आपको फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे ज़्यादा, और आप लोग अपने तरीके से करना। गारंटी अगर आप इसको 1 मिनट से पहले कर पाओ तो देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए क्या कह रहा है लास्ट में, देखिए यदि वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 10% हानि मतलब लॉस है ना, ये क्या है लॉस है 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को कितने बेचता है 1 में, यानी कि 9 में बेचता है। 10 की चीज़ को कितने बेचता है वो 9 में बेचता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, बेचते समय है वह 40% की चोरी करता है। बेचते समय, पहले तो कह रहा है खरीदते समय, तो खरीदते समय 20% की चोरी कर रहा है, यानी कि खरीदता कितना था, खरीदना चाहिए था 100, लेकिन खरीदता कितना है 120। अरे भाई खरीद
कई लोग क्या करेंगे, इसको 80 कर देंगे। 80 नहीं करना है इसको भाई। मुझे आप लोग बताइए, आपको कोई सामान खरीदना था, 100 खरीदना था, लेकिन वो खरीदते समय 20% की चोरी कर रहा है, यानी कि 100 की जगह 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, वो एक्स्ट्रा चोरी कर रहा है ना वो भाई। वो तो खरीद कितना रहा है, वो 120 चोरी कर रहा है वो, ठीक है। वैसे क्या कर रहा है, लेकिन बेचते समय क्या कर रहा है, वो 100% उसको देना चाहिए था कस्टमर को, 100% देना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है, वो 40% की चोरी कर रहा है। यानी दे कितना रहा है, 60 ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 60 दे रहा है। बस ख़त्म क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। 10 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, 600। 120 गुना 9 कर लो, 120 गुना 9 कर लो, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 गया, 12 से काट दो 5 बार, तो कितना आ गया, 5:9। 5 की चीज़ को 9 बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 बार। कितने होगा, 4 का। तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 5 पर गुना कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा, 80%। यानी कि 80% का क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। बताइए, अरे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया ये तरीका जो मैंने आपको समझाया है, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? आप लोग कमेंट में बताइए एक बार, बताइए सब लोग एक बार। देखिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, देखिए सीपी और एसपी, आपको दो ही चीज़ समझनी है आपको, सीपी और एसपी क्या होता है, सिर्फ इतने पे आपको फोकस करना है। क्या कह रहा है, देखिए एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% चोरी करता है और बेचते समय 40%। तो इसको लिखेंगे बाद में, सबसे पहले लिखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। हानि मतलब 10%, 1/10, 10 की चीज़ को बेच रहा है एक हानि पर, यानी बेच कितने में रहा है, 9 के अंदर। 10 की चीज़ बेच रहा है 9 के अंदर। और अब क्या कर रहा है, खरीदते समय वो 20% की चोरी करता है। खरीदते समय यानी कि उसको भाई होलसेल पास क्या है, वो मिलना चाहिए 100% उसको, लेकिन क्या करता है वो गलती से 20 में चोरी करता है, इधर से हाथ डालता है, तो 20% एक्स्ट्रा माल वो निकाल लेता है वो, ठीक है। तो कितना लिया उसने, 100 तो लिया ही लिया, 20% एक्स्ट्रा वो लिया, कितना लिया, 120 लिया। कितना लिया, 120। लेकिन वो क्या करता है, घर पे ले आता है, फिर दुकान पे रख कर वो क्या करता है, किसी कस्टमर को बेचता है, तो 40% की चोरी वो खुद करता है। यानी कि बेचता कितना है, 60% ही। यानी कि 120 तो खरीदा, बेचा कितना उसने, 60% ही। तो गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। फिर तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था एक बार। अरे बताइए, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास के अंदर? कुछ लग रहा है कि आपको इतना अच्छा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैं, इतने अच्छे तरीके, मतलब कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए। अभी देखिए, अभी अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। काफ़ी स्टूडेंट तो क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे, सर ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अब पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या कर रहा है, देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% बटा देता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन यूज़ करता है, खरीदते समय वो 1 किलो की जगह 1100 यूज़ करता है, तो लाभ परसेंट। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप सोचोगे, आप तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो मुझे बताया काफ़ी स्टूडेंट तो उसको देखते ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने एक मेरी क्लास ली है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप इसको नहीं छोड़ोगे। आपके लिए क्वेश्चन बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल, ठीक है। कैसे, देखिए आप तो कहोगे सर हमने तो अपने सीपी और एसपी पढ़ाया अब तक, सिर्फ आपने तो सिर्फ सीपी और एसपी का ही सिखाया है। यहाँ तो एमआरपी भी आ गया। आपने तो सिर्फ सीपी और एसपी का रेशियो सिखाया है, यहाँ तो एमआरपी और आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, एमआरपी लिख दो ना साथ में, क्या दिक्कत आ रही है, बस इतना तो लिखना है आपको। काम तो वही करना है आपको, सीपी एसपी से, ठीक है। क्या कर रहा है, देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यानी कि अगर उसने सीपी कितना है, 100 रुपये, तो अंकित कितना कर रहा है, 20% ज़्यादा, तो कितना कर रहा है, 120। 100 रुपये प्राइस थी, लेकिन क्या करता है वो किताब पर छापता है 120 रुपये। उनको पता है कि कस्टमर आएगा कम तो कराएगा, इसलिए 20% पहले एक्स्ट्रा कर दो, ताकि कम भी कर रहा है तो भी हम लोग प्रॉफिट में रहे, ठीक है। कस्टमर की आदत होती है कम करवाने की, चाहे उसको वो कम बताएगा तब भी कम करवाएगा, ज़्यादा बताएगा तब भी कम करवाएगा। तो पहले ही बढ़ा के रेट आता है, तो उसने क्या करा, पहले ही सीपी 100 रुपये था, उसने बढ़ा के लिख दिया। एमआरपी का मतलब होता है मार्केट रेट प्राइस, यानी कि मार्केट में एक रेट प्रिंट करता है वो। क्या करता है, एक रेट प्रिंट होती है, आप किताब पे लिखी जाती है एमआरपी हमेशा, ठीक है। सीपी लिखा नहीं देता है, सिर्फ एमआरपी लिखी होती है, तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखिए ग्राहक को 10% का क्या देता है, बट्टा देता है। अब देखिए 120 रुपये थी, अब वो बोलता है कि मैं तुझे 10% की छूट दे रहा हूँ। 10% की छूट दे रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 120 पर अगर वो 10% की छूट देगा, ये कितना है एमआरपी, और 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, वो 90% बेचेगा। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, 12 नंबर 108। और ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि एमआरपी जो होता है, ये चीज़ मैं आपको सिखाई भी थी। एमआरपी जो होता है, एमआरपी पर अगर आप लोग डिस्काउंट देते हो तो किसके बराबर होता है, वो सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, 108। कितना आ गया, 108। बस इतना ही क्वेश्चन है, अब इसका कोई काम नहीं है,
अब इसका कोई भी काम नहीं है, याद रखना। बस यहाँ तक इतना ही काम था कि हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना था, और सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 देता है, लेकिन खरीदते समय कितना खरीदता है वो 1100। खरीदते समय तो कितना खरीदता है वो 1100, और बेचते समय क्या करता है, देता कितना है वो 900 ग्राम देता है। कितना देता है, 900 ग्राम देता है। बस इतना ही सोल्व करना है आपको, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 900 गुणा 100, फिर क्या लिखेंगे 1100 गुणा। देखिए इतना आसान मेथड मुझे नहीं लगता आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए 9 से काट देंगे, 9 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये, 12 बार। सोल्व कर लो, देखिए ये कितना आएगा 100, ठीक है। ये कितना आएगा, 11 × 12 करोगे तो कितना आएगा, देखिए 121। 11 का सार कितना करोगे, 121। 121 में अगर हम लोग एक जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 122। कितना आएगा, 132। अब देखिए 100 रुपये की चीज़ को 132 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 32 का। और चूंकि ये ऑलरेडी 100 पर है, भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को 100 पर काउंट करना। परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज़ को 100 पर काउंट करना, और ये पहले से 100 है तो 100 पर ही काउंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 32%। कितना आ गया प्रॉफिट, जो आ गया वो कितना आ गया, 32%, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो काफ़ी स्टूडेंट, मैं कम से कम कह रहा हूँ 80% स्टूडेंट तो उसको छोड़ के आ जाएंगे देखते ही, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे अब के बाद, ठीक है, आज के बाद। देखिए क्या करना है आपको, आपको सीपी मान लिया 100 रुपये। क्या करा है, दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। अगर सीपी 100 मान लेते हैं तो अंकित कितना करता है, 120। और जिस पर एमआरपी पर क्या करता है, वो 10% का डिस्काउंट देता है। आप लोग इसको भी मत लो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, इसको मत लिखा करो आप लोग। आप तो ये देखो कि एमआरपी 120 है, 10% कितना होता है इसका, 12। 10% कितना होता है इसका, 12। तो 12 का क्या रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। 120 में से अगर वो 12 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, वो कितने बेच रहा है, 108। तो इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। बाकी आपको इतना लिखना है कि 10% इसमें से हटा दो, कितना बचेगा, 12 हटा दोगे कितना बचेगा, 108। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 108। बस सीपी और एसपी इसी से मतलब है। उसके बाद हमें फिर क्या कर रहा है, खरीदते समय तो क्या कर रहा है वो 10%, 1100 खरीद रहा है। बेचते समय 900 ग्राम दे रहा है वो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इतना आसान मेथड बताइए, क्या आप लोग इसी क्वेश्चन को पहले कर पाते क्या, बताइए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। क्या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, या फिर आप कहीं आप कर रहे होते, या आप कहीं टेस्ट दे रहे होते तो ये क्वेश्चन आपके सामने होता, तो क्या आप लोग इतना फास्ट कर पाते क्या? पहले तो बताइए, आप लोग कर पाते क्या इसको, और कर पाते तो क्या इतना फास्ट कर पाते क्या इसको? नहीं कर पाते ना, तो कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते अब ध्यान रखना, अब किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा तरीका यही होता है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल सिखाता हूँ, और एक हाई स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाता हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे लेवल तक लेकर जाता हूँ, ताकि क्वेश्चन आसान आ जाए तो भी आप नहीं छोड़ो, अच्छा आ जाए तो भी आप नहीं छोड़ो, और एक बहुत टफ आ जाए तो भी आप नहीं छोड़ो। तो ये क्वेश्चन जो है टफ लेवल में आता है, अगर देखना आप लोग चेक करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब इससे क्या कर रहा है, बेचने और खरीदने के समय एक बेईमान दुकानदार जो है क्रम से 10% कम और 20% अधिक वजन करता है, तो अर्जित लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्या बताइए। बेचते समय और ख़रीदते समय अगर कर रहा है तो बताइए आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखिए अभी वजन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वजन की बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सीपी और एसपी। क्या लिखेंगे, सीपी और एसपी। देखिए खरीदते समय बात करेंगे तो खरीदते समय 20% अधिक वजन करता है। खरीदते समय क्या करता है वो, 20% अधिक वजन का चोरी करता है, मतलब है ना। तो क्या करता है वो, 120। और बेचते समय क्या करता है वो, बेचते समय 10% कम तोलता है। तोलता कितना है वो, 90 तोलता है वो। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाया था क्या, बताइए एक बार। तो 120 यानी कि 120 रुपये तो क्या करता है वो, खुद खरीदता है। भाई सामान था 100 रुपये का, लेकिन वो क्या करता है 120 रुपये का खरीद लेता है, चोरी कर लेता है 20 रुपये का सामान, 20% एक्स्ट्रा चोरी कर लेता है, और बेचता कितना है, 90। तो उसका जो देखिए उसकी प्राइस कितनी की पड़ी, मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसमें। 90 रुपये तो वो खुद खर्च करता है, लेकिन जब कस्टमर को देता है तो कितने में देता है वो, 120 के अंदर। उसकी खुद ना कितना खर्चा हुआ, 90 रुपये का, लेकिन जब दुकान किसी और को बेचता है तो बेचता कितने का है, 120 पर। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 30 का। कितने पर, 90 पर। गुणा कर देंगे 100 से, 30 से काट दो 3 बार तो कितना जाएगा, 33 सही 1/3 परसेंटेज। तो यही इसका क्या है, आंसर है।
बताइए, आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को, मैं करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है वाला थोड़ा सा। क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार 12.5% नुकसान पर अपने लेख बेचने का वादा करता है। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन बेचते समय वह 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो वास्तविक लाभ और हानि क्या होगी, ये आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, CP, दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, CP और SP। क्या लिखनी है, CP और SP। 12%, 12.5% का नुकसान होता है, यानी कि 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 की जगह वो 1 का नुकसान खा रहा है, तो कितने में दे रहा है वो 7 पे। 8 की जगह 1 नुकसान हो रहा है, कितने बेच रहा है वो 7 बेच रहा है। आगे क्या कर रहा है, बेचते समय वह 20% वजन कम तोलता है। 20% कम वजन तोलता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की जगह 1 कम तोलता है, यानी कि कितना तोलता है वो 4 तोलता है। गुणा कर देंगे, देखिए कितना आएगा 32, इसको गुणा कर देंगे कितना आएगा 35। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, ये कितने का हो रहा है, 3 का। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 32 पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा 4 से काट दो 8 बार, 4 से काट दो 25 बार, तो आ जाएगा 75/8। सोल्व करोगे तो 8 9 72, कितना आ जाएगा 3/8। ये आंसर आ जाएगा आपका 9 सही 3/8%। बताइए आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है। CP और SP, मैंने क्या कहा, आप लोग रट लीजिए, ये तरीका रट लीजिए, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको। CP और SP पे डिपेंड आपको ध्यान रखना है। MRP आता है तो डिस्काउंट देकर आप क्या कर सकते हो, उस पर भी SP निकाल सकते हो। ठीक है, बताइए आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आप कर पाओगे क्या, बताइए आप लोग। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताइए। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बात आप लोग मुझे बताइए। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, वही आ गया MRP वाला, और ग्राहक को 25% तक भट्टा देता है। बेचते समय वह 800 ग्राम क्या करता है, वजन यूज करता है, तो बताइए लाभ परसेंटेज कितना होगा। क्या लिखेंगे, CP, क्या लिखेंगे, SP, और अगर MRP है तो MRP भी लिख लो पीछे की साइड में। पीछे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका काम है नहीं पड़ेगा बाद में, सिर्फ हमें यहाँ से SP निकालना है। MRP का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ SP निकालना, और कोई यूज़ नहीं है इसका बाद में। तो क्या कर रहा है देखिए, 40% ज़्यादा अंकित करता है। अगर मैं CP 100 मानता हूँ तो 40% एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हो गया 140। अब क्या कर रहा है देखिए, अब कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4, तो 1/4 निकालोगे इसका तो कितना आएगा, 4 तिये 12, 2 5, कितना आएगा 35। यानी कि 35 रुपये का क्या दे रहा है, 140 पर 35 का अगर डिस्काउंट दे रहा है, 35 का क्या दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है वो, बेच कितने में रहा है, 140 में से 35 बनाएंगे तो कितना आएगा 105। बस इतना ही काम है इसका, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है। क्या आ जाएगा 105। ठीक है, सिर्फ MRP का इतना ही काम होता है कि वहाँ से आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल पाओ। अब क्या कर रहा है देखिए, अब कह रहा है कि बेचते समय वह 800 ग्राम वजन यूज़ करता है, यानी कि यूज कितना करना चाहिए तो उसको 1000, लेकिन देता कितना है वो बेचते समय 800 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे, 800 गुणा 100, ये कितना आएगा 1000 गुणा 105। तो देखिए 3 जीरो से 2 जीरो जीरी 1 जीरो जीरी। अब आप काट लोगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, ये जाएगा 21। तो कितने को हो रहा है देखिए, 16 से कितने को हो रहा है 21। देखिए 16 CP है, इसको यहाँ लिखता हूँ, अब क्वेश्चन आपका मेटेरियल दिखे नहीं। CP कितना आ गया 16, SP कितना आ गया 21, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का 5 का, कितने पर 16 पर, इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, आप 100 निकाल, सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग। देखिए सोल्व करोगे आप लोग, सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा देखिए। देखिए अगर आपको याद हो 1/16 कितना होता है, मैंने आपको करवाया था 6 सही 1/4, और अगर ये 5/16 है तो 5 से गुणा कर दोगे, 5 से का 30, क्या आएगा 5/4, तो ये आएगा 31 पॉइंट समथिंग आएगा, और 31 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है 31.25, तो कितना जाएगा 31.25%। अगर आपका परसेंटेज चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही आंसर कर दोगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, CP अगर 100 मान लिया तो MRP कितना होगा 140, क्योंकि 40% एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है। इस पर देखिए
एमआरपी का आप लोग दिमाग में एक चीज़ रखना, हमें सिर्फ सीपी और एसपी चाहिए। एसपी नहीं है तो हमको वो कुछ ना कुछ ऐसा देगा क्वेश्चन में जिससे हम एसपी निकाल सके। तो एमआरपी दिया, एमआरपी पे डिस्काउंट देते तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 25%, 1/4 का 35 का डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में, 105 में। उसके बाद आ गया सीपी आ गया, एसपी आ गया, फिर 1000 की जगह दे रहा है 800 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16:21, यानी कि 5 का प्रॉफिट है, 16 पर कितना आ गया, 31.25। यही आपका आंसर है, बताइए। तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के, बताइए। तो आज ही क्लास कैसे लगी आपको बताइए। आज ही क्लास में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होंगे और आज आपका ये टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट होता है। मैंने कम से कम 65 प्लस आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 65 प्लस से क्वेश्चन से क्या होता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। 65 क्वेश्चन ये है कि इसमें कम से कम मैंने आपको 50 तरीके के नए नए पैटर्न आपको सिखा दिए हैं, 50 तरीके के टाइप्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका ये वीडियो कोई काम की नहीं है। जब तक आप इस वीडियो को 2 या 3 बार नहीं देखोगे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। या मैं कह रहा हूँ, मैं आपको फुल चैलेंज है आपको, ठीक है। आपके जब तक इस वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखोगे आप ये फॉर्मेट बार भूल जाओगे और एग्जाम में आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब तक आप अपने पेन से हाथ से नहीं लिखोगे, आप खुद इसको यूज़ नहीं करोगे, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं करोगे, आपके ये मेथड कोई काम का नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और एक मैं क्या करूँगा, ये सारी की सारी जो मैंने इसके 4 पार्ट बनाए प्रॉफिट एंड लॉस के, मैं क्या करूँगा लास्ट में इसको कंबाइन कर दूँगा। 1 2 3 4 पार्ट को कंबाइन करके एक पूरी वीडियो बना दूँगा प्रॉफिट एंड लॉस की, ताकि आपको ढूंढने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइए। आप लोग कमेंट सभी को करने हैं, वीडियो कैसी लगी और आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो कैसे लगे, ठीक है, ये आपको समझाना है। और एक बात और, जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है, जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है मैं एंड करूँगा, उसके बाद आपका जो कमेंट ऑप्शन आएगा, कमेंट वाला सेक्शन आता है। अभी तो लाइव चल रहा है आपका, अभी तो आपका ये लाइव चल रहा है। जैसे ही कमेंट वाला सेक्शन आएगा लाइव ख़त्म होने के बाद में, तो वहाँ पर आपको बताना है अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए, ये सभी को कमेंट करना है। अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है ये सभी को कमेंट करना है एक बार, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है।